उस काली रात का पूरा सच क्या हुआ जब भारत की एकता का सपना भारत के बंटवारे में बदल गया? क्यों 15 अगस्त की तारीख को आजादी का दिन चुना गया? आजादी की खुशी के बाद भी लोगों की आंखें क्यों नम थी? 15 अगस्त एक यादगार दिन और एक कभी न भूल पाने वाली रात। 15 अगस्त 1947 की सुबह एक नई रोशनी और आजादी की किरण लेकर आई थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर 14 अगस्त 1947 की रात उन काली रातों में से एक थी जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। 15 अगस्त 1947 भारत का आजादी का दिन। उस वक्त लुई माउंटबेटन देश के वायसरॉय थे। ये वही शख्स थे जिन्होंने भारत की आजादी का दिन चुना, 15 अगस्त। लेकिन 15 अगस्त क्यों? क्या कुछ खास था 15 अगस्त की तारीख में? क्या अंग्रेज लोग भी भारतीयों की तरह शुभ अशुभ मानते थे? वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान 15 अगस्त ही वो दिन था जब जापान ने ब्रिटिश के आगे अपने हथियार डाल दिए थे और आत्मसमर्पण कर दिया था। तब से माउंटबेटन और उनके साथ के लोगों को लगा कि वो दिन उनके हिसाब से लकी रहेगा। इस तरह 15 अगस्त को लकी मानकर भारत की आजादी का दिन 15 अगस्त की तारीख को चुना गया। भारत की आजादी अगले वर्ष यानी 1948 को तय की गई थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपनी सारी संपत्ति नष्ट कर दी। उनके पास अब अपना देश चलाने के लिए भी राजस्व नहीं बचा था, जिससे भारत को छोड़ने का निर्णय और जल्दी लिया गया और निर्धारित वर्ष के एक वर्ष पहले ही ब्रिटिश सरकार ने यहाँ से जाने का फैसला ले लिया। जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी 14 अगस्त की मध्यरात्रि को वायसरॉय लॉज मौजूदा राष्ट्रपति भवन से दिया था। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में महात्मा गांधी का काफी महत्व रहा। उन्होंने कई आंदोलन किए, लेकिन जब देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली तो वो इसके जश्न के लिए दिल्ली में मौजूद ही नहीं थे। दरअसल महात्मा गांधी उस दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल में थे, जहाँ वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हो रहे दंगों और सांप्रदायिक हिंसा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। अब उस दिन का पूरा हाल सुनते हैं। 14 अगस्त 1947 की रात और उस वक्त मौसम भी खराब था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने करीब 10 बजे वायसरॉय हाउस में आकर लोगों को संबोधित किया। ये संबोधन भारत की आजादी से संबंधित था। सभी लोग उत्साहित थे। हजारों की संख्या में भीड़ उपस्थित थी। नेहरू जी ने अपनी स्पीच देनी शुरू की। कुछ ही मिनट बाद 12 बजे और उस दिन का नया सूरज भारत के लिए आजादी की किरण लेकर आया। ब्रिटिश झंडा उतारकर भारत का झंडा फहराया गया। हालांकि हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन उस वक्त 15 अगस्त को नहीं बल्कि 16 अगस्त 1947 में नेहरू जी ने लाल किले से झंडा फहराया। ये लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक हुआ और न ही उस दिन राष्ट्रगान गाया गया, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान पहले ही 1911 में लिख चुके थे। वो इसलिए क्योंकि राष्ट्रगान को 1950 में लागू किया गया था। 15 अगस्त का दिन सभी के लिए खुशी का दिन था। इतने सालों से कर रहे अंग्रेजों की गुलामी से जो छुटकारा मिल गया था। आजादी के लिए लोगों ने क्या कुछ नहीं किया था। कितने ही लोग शहीद हो गए थे, कितने लोगों ने अपनों को खोया था, कितने वर्ष तक अंग्रेजों का जुल्म सहा था। अब जाकर वो दिन आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। लेकिन इस खुशी में भी कहीं गम छुपा था, क्योंकि इस वक्त जहां सब आजादी को लेकर खुश थे, वहीं नेहरू जी और जिन्ना के बीच भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का मुद्दा गरमाया हुआ था। सब जानते थे कि आजादी के बाद भारत 2 हिस्सों में बंट जाना है, जिसकी वजह से लोगों में निराशा थी। सिर्फ इतना ही नहीं, कहानी और भी दर्दनाक थी। आजादी के दिन के पहले से ही देश में दंगे शुरू हो गए थे। चारों तरफ देश के अपने ही लोग बुरी तरह आपस में लड़ रहे थे। कितने ही लोग इन दंगों में मारे गए और फिर 14 अगस्त की रात में भारत 2 हिस्सों में बंट गया। आधी आबादी पाकिस्तान चली गई और बाकी भारत के हिस्से में ही रही। इस खतरनाक हिंसा में फिर एक बार कई लोगों ने अपनों को खो दिया। जिन भी महान लोगों ने भारत की आजादी का सपना देखा होगा, जिन भी लोगों ने भारत के लिए लड़ाई लड़ी होगी, भारत की एकता का सपना देखा होगा, और उन्हें मिला क्या? भारत का खंडन। लेकिन वो सपना इस तरह से सच होगा ये कौन जानता था? ये काफी दुखद बात थी। उस एक ही दिन भारत से ब्रिटिशों के साथ साथ देश के अपने लोग भी विदा हुए। भारतीय लोग यूं ही मेहमान के आदर सत्कार में आगे नहीं माने जाते। भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार को इस तरह विदा किया मानो वो यहाँ हमें शासन करने नहीं बल्कि मेहमान बनकर आए थे। अंग्रेजों को सम्मान के साथ भारत से विदा किया गया। भारत को अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई थी, लेकिन भारत के अभी भी कुछ हिस्सों पर पुर्तगाली का राज था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के जरिए अंग्रेजों ने अपने कब्जे की जमीन भारत को सौंप दी। इनमें गोवा, दमन-द्वीप, दादर और नागर हवेली शामिल थे। भारतीय सेना ने 2 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल पर हमला किया और गोवा, दमन-द्वीप, दादर और नागर हवेली को आजाद कराया। तो आखिरकार इस तरह भारत आजाद हुआ। रातों रात ही देश का इतिहास बदल गया। कहते हैं कि हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, तो शायद भारत की आजादी की कीमत भारत के बंटवारे ने चुकाई।